हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में किस तरह से मोशन करता है, वहां पर उसके क्या इक्वेशंस रहते हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, जो सबसे नीचे जो पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, वहां पर उसकी क्या मिनिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो कि वो उस लूप को कवर कर पाए, और सबसे हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन हो। साथ ही में हम निकालेंगे कि बॉटम पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में हो, वहां पर उनकी टेंशन्स के बीच में जो है डिफरेंस का वैल्यू क्या रहता है। आपके पास एक पार्टिकल होगा, आपके पास एक बॉडी होगी जिसको आपने एक स्ट्रिंग की हेल्प से बांधा होगा और आप उसे घुमा रहे होंगे एक वर्टिकल सर्कल में। तो बॉटम वाले पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन्स के डिफरेंसेस हैं वो हम आज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, साथ ही में वेलोसिटीज को भी निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो है एक वर्टिकल सर्कल हम मान लेते हैं। दिस इज अ वर्टिकल सर्कल, ये एक वर्टिकल सर्कल है। और अगर ऐसे कोई सर्कल रखा जाएगा, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो लेट अस सपोज हम एक बॉडी लेते हैं यहाँ पर। लेट अस सपोज वी टेक अ बॉडी एंड उसका जो मास है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और मास ऑफ द बॉडी। एंड हम उस मास को एक रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, और उसे एक सर्कल में घुमाते, इस वर्टिकल सर्कल में घुमाते। सो लेट अस इमेजिन दैट आर बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आर बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेंथ जो है स्ट्रिंग की आर है। सो इसका मतलब जो सर्कल में जो घूमेगा, उस सर्कल का जो रेडियस है, आप यहाँ से घुमा रहे हैं इसे, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो भी आर हो जाएगा। सो दिस इज अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, जहां पर कि एक m मास का बॉडी और एक m मास का पार्टिकल घूम रहा है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देयर मस्ट बी समथिंग जो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर लेट अस सपोज हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, ओके। एंड तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा mv² अपॉन r। सो वी नीड दिस अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमारा पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से घूम रहा है और r रेडियस में है, m उसका मास है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे चाहिए वो होगी mv² अपॉन मास r, mv² अपॉन r, ओके। तो हम यहाँ पर इस डिस्कशन को जो है, ये बॉटम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, जिसे हम मैं कैपिटल B से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसे मैं कैपिटल H से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं निकालूंगा कि यहाँ पर बॉटम पे और हाइट पे मिनिमम वेलोसिटीज के क्या वैल्यू हो कि ये इसमें घूम पाए, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो, यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या टेंशन हो, यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या टेंशन हो, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब ये पार्टिकल हो तो रस्सी में टेंशन का डिफरेंस क्या हो। ये सब चीजें हम इस टॉपिक में आज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं बॉटम पॉइंट पे। जब बॉटम पॉइंट पे इस बॉडी का, इस पार्टिकल का इक्वेशन लिखेंगे, तो बॉडी का जो वेट है mg, वो नीचे की तरफ लग रहा है, जो रस्सी में टेंशन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। इसे इस तरह से सर्कल में घूमना है, तो सेंटर जो है वो अंदर की तरफ है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसका जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। तो यहाँ पर जब हम बॉटम पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एट पॉइंट बी पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो है टेंशन एंड mg। और अगर ये पार्टिकल इस सर्कल में घूमने के कैपेबल है, सो डेफिनेटली इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होगी, जो कि सेंटर की तरफ लगनी चाहिए। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी फिर उस हिसाब से टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r होगा। टेंशन और mg के डिफरेंस से जो फोर्स बचती है, टेंशन माइनस mg, जो वो हमें mv² अपॉन r प्रोवाइड कर रही है। मैं बॉटम पॉइंट की है तो इस टेंशन को जो है मैं tb लिख लेता हूँ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन की मदद से आप टेंशन b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपके पास उस समय वेलोसिटी दे के रखा होगा। सो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन r। सो वी जस्ट गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम जो है हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन एट पोजीशन कैपिटल B। अब हम चलते हैं पोजीशन नंबर H पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। लेट अस सपोज ये घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच जाता है कि स्टूडेंट्स ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है। तो एट पॉइंट H पे क्या इक्वेशन रहने वाली है? इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, H पॉइंट पे, बॉडी का जो वेट है वो भी नीचे ही लग रहा होगा, और बॉडी इस रस्सी में जो टेंशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो यहाँ पर टेंशन और साथ में mg
दोनों ही आपको mv² प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर आपको रस्सी में टेंशन निकालना है तो आप ऐसे निकाल पाएंगे mv² माइनस m/g। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो ये 2 या 4 जो भी है जनरल इक्वेशंस हो गई हमारी बॉडी जब वो पॉइंट H पे है और जब वो पॉइंट B के ऊपर है। अब यहाँ पर जो जनरली एक्सप्रेशन पूछा जाता है और जिसके रिगार्डिंग जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछा जाता है, इसको कहते हैं लूपिंग द लूप। ठीक है, लूपिंग द लूप मतलब जो एक्सप्रेशन जो पूछा जाता है वो इस तरह से है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा पार्टिकल हो, उस पार्टिकल के लिए व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, उस पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि ये लूप को लूप कर पाए, दैट इज लूपिंग द लूप। सो हमें एक्सप्रेशन निकालना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी के साथ कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट विद विच दिस पार्टिकल जस्ट लूप द लूप। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पर भी एक्सप्रेशन निकालना होगा कि बॉटम पॉइंट पे व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ ये पार्टिकल कैपेबल हो इस लूप को चलने में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कैपिटल H पे मिनिमम वेलोसिटी का जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और mg जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। दोनों फोर्सेज जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब हम मिनिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जब हम मिनिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे सो वी जस्ट थिंक दैट कि कब जो है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है। सो मिनिमम वेलोसिटी, अब बॉडी का वेट तो जीरो नहीं हो पाएगा, सो मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है व्हेन योर टेंशन कम्स टू बी जीरो। जब आपका टेंशन जो है वो जीरो हो जाए, मतलब आपने घुमाते घुमाते रस्सी को ढीला कर दिया, रस्सी पूरी तरह से स्लैक कर गई। तो रस्सी का स्लैक करने का मतलब रस्सी कुछ ऐसे हो गई, तो ये मतलब होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो जीरो है। द ओनली कंपोनेंट जो कि आपको वेलोसिटी देगा वो एक mg कंपोनेंट ही है। सो फॉर एक्सप्रेशन एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर मिनिमम वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सप्रेशन में हम ये कहेंगे कि mg इज द कंपोनेंट, और टेंशन जस्ट वेनिश हो गया वहां पर। सो mg इज द कंपोनेंट जो कि हमें mv² दे रहा है। तो हम लिखेंगे mg इज द ओनली कंपोनेंट दैट इज गिविंग अस mv²। हम यहाँ पर v की जगह पे v मिनिमम लिख लेंगे, बिकॉज हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो मिनिमम की कंडीशन के आधार पर कर रहे हैं। हमने मिनिमम की कंडीशन लिया है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो है टेंशन को हम खत्म कर रहे हैं, एकमात्र फोर्स जो है वो mg है जो कि आपको mv² प्रोवाइड कर रहा है। सो वी जस्ट इक्वेट दिस m से m जो है m चला जाएगा एंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास v² इज इक्वल टू gr एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr। सो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी। So students, this is the minimum velocity that is required at the highest point for this particle to just loop that loop. Okay, so this is the expression for minimum velocity, that is √gr। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। तो जब हम बॉटम मोस्ट के लिए निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट जो है एक तरीका अपनाएंगे उस बॉटम मोस्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो एज वी नो दैट देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का बेस लेके इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारे वर्टिकल सर्किल का बॉटम पॉइंट है और ये हमारे वर्टिकल सर्किल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिकल का टोटल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पर पार्टिकल या बॉडी का टोटल एनर्जी निकालेंगे, और कंजर्वेशन के अनुसार वो एनर्जीज जो है आपस में सेम होने चाहिए। हम उनको इक्वेट करेंगे और अल्टीमेटली वी मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। सो जस्ट मिनट, मैं इसे अब यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है वो एनर्जी निकालने जा रहा हूँ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट H। एट पॉइंट H पे जो है मैं वो एनर्जी पहले निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पार्टिकल जो है यहाँ से ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, दिस इज r, ये ऊपर r और हो जाएगा डायमीटर, तो टोटल जो है वो 2r ऊंचाई पे गया है। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज वो होती है mgh।
दिस हाइट इज 2r। तो mg2r जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपनी है उसके पास। प्लस हम जो है मिनिमम वेलोसिटी का केस लेके चलते हैं, मिनिमम वेलोसिटी का, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू पता है। सो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि जब हम मिनिमम वेलोसिटी का केस लेके चलेंगे, टॉप पे एनर्जी निकालेंगे, तो बॉटम पे जो एनर्जी निकलेगी वो भी उसी मिनिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगी। क्योंकि इसमें क्या है कि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका वेलोसिटी घटता जाता है। ओके, मतलब कहने का बात मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी लेके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कंपैरिजन करने के लिए नीचे भी मिनिमम वेलोसिटी ही लेना पड़ेगा, और हमें चाहिए भी वही बेसिकली। सो दिस इज mg2r, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। ये वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब √gr का स्क्वायर। सो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है mg2r प्लस हाफ mgr। सो वी जस्ट सॉल्व इट, इट इज 2mg2r, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 2 भी है तो ये बन जाएगा 4mgr, इट इज 4mgr प्लस mgr, ये बन रहा है 5, ये बन रहा है हमारे पास 5, क्या हो रहा है, इट इज 5mgr divided by 2. So this is the total energy possessed by the particle at the highest point. ये आ रहा है 5mgr/2। हम इसको नोट कर लेते हैं, और अब हम बॉटम पॉइंट पे जो है मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट, टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं बॉटम पॉइंट। तो बॉटम पॉइंट पे, ये बॉटम पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी जब ली जाती है तो किसी रेफरेंस को लेके किसी पॉइंट की मेजर की जाती है, तो ये बॉटम पॉइंट है। अब इसी को तो हमने रेफरेंस लिया था, तभी तो इसे कहा कि ये 2gr, ये 2r के ऊपर, 2r ऊपर है, तो मतलब ये जीरो पोजीशन है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी पोजेस नहीं कर रहा है। सो जो एनर्जी है यहाँ पर, इट इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉटम पॉइंट पे, वो हो जाएगा हाफ। वही पार्टिकल है, उसका मास m, उसकी वेलोसिटी वी आर लुकिंग फॉर मिनिमम वेलोसिटी, तो मैं इसे v डैश या v मिनिमम v डैश ही लिखता हूँ, v मिनिमम का स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी बेसिकली। यहाँ पर ओनली काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, सो हमने लिखा दिस इज द टोटल एनर्जी एट द बॉटम पॉइंट, वो है हाफ m v डैश, हमने डैश बोल दिया क्योंकि हमने v मिनिमम वहां पे लिखा है, सो हमें सेम नहीं लिखना है, इसे v डैश मिनिमम का स्क्वायर लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जीज हैं वो सेम होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। तो हम इसको सेम करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन को a डैश एंड दिस इज a डबल डैश। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। सो आफ्टर इक्वेटिंग बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें जो है अपना आंसर मिल जाएगा। तो एक एनर्जी है स्टूडेंट्स 5mgr/2 और दूसरी है इक्वल टू हाफ m v डैश मिनिमम का स्क्वायर। सो हाफ से जो है हाफ कट जाएगा, m से जो है m कट जाएगा, इट इज 5gr इज इक्वल टू v डैश मिनिमम का स्क्वायर। सो व्हाट इज v डैश मिनिमम, इट इज कमिंग एज √5gr। तो ये जो है हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है यहाँ पर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, जिसका नाम हमने v कहा है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इट इज √5gr टू जस्ट लूप द लूप। तो पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर है √gr, यहाँ पर है √5gr। अगर हम ऐसा करेंगे देन वी विल गेट द आंसर है। तो हमें जो है इस तरह से मिनिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये पार्टिकल जो है इस वेलोसिटी के साथ अगर होगा मिनिमम के साथ, तो ये इस लूप को लूप कर पाएगा। ओके, अब हमें बचता है टेंशन। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक जो है एब्सोल्यूट रिजल्ट है जो कि हमेशा चलेगा, कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रस्सी में जो टेंशन है, इन दोनों पॉइंट्स की टेंशन का डिफरेंस क्या है। ओके, तो हमने मिनिमम का केस लिया है, तो उसी को फिर से हम कंपैरिजन करने के लिए हम मिनिमम का ही केस लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे फॉर द मिनिमम वेलोसिटी, हमने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को लिया था 0। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने टेंशन को लिया था स्टूडेंट्स 0। सो अब हम टेंशन जो है नीचे वाले पॉइंट पे निकालते हैं, बॉटम पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। ओके, यहाँ पर टेंशन की क्या इक्वेशन है,
टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, हम मिनिमम लेके चले हैं बिकॉज यहाँ मैंने टेंशन को जीरो लिया, वो कब होता है जब वेलोसिटी रूट जी आर मिनिमम हो। सो यहाँ पर भी मैं वी डैश मिनिमम ही लिखूंगा, फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी डैश मिनिमम का स्क्वायर। ओके, सो टेंशन आ जाएगा एम जी प्लस एम, व्हाट वाज दैट वी डैश मिनिमम, इट वाज रूट 5 जी आर, तो ये लिखेंगे हम रूट 5 जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो हमारे पास ये आ रहा है एम जी प्लस एम 5 जी आर अंडर रूट अपॉन आर, it is 6 mg. So tension at the lowest या bottommost point is 6 mg. Tension at the highest point is 0. So what is the difference? It is 6 mg. So 6 mg का जो है highest point की tension और bottommost point की tension का difference इन दोनों के बीच में 6 mg का है. So this is the result for the difference in between the tensions. So this was about the motion in a vertical circle. We have a particle जो घूम रहा है वहां पर, तो जो रस्सी में खिंचाव है वो खिंचाव उसे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। बट इसमें और भी एक फोर्स है जो कि है वेट, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है। सो एम जी इज देयर, टेंशन इज इनवर्ड्स, टेंशन माइनस एम जी इज गिविंग अस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो लेट अस सपोज कि पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा था, तो हमने एक्सप्रेशन लिखा। तो जनरल इक्वेशंस हमने पहले टेंशन के लिए लिखे, यहाँ पर टेंशन निकाला, यहाँ पर टेंशन के लिए इक्वेशन लिखा, फिर हमने मिनिमम वेलोसिटीज के लिए एक्सप्रेशन लिखे। तो जब हमने मिनिमम वेलोसिटीज निकाले हैं, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी होने का मतलब कि टेंशन इज इक्वल टू जीरो, मतलब रस्सी जो है वो स्लैक कर गई है, रस्सी ऐसे हो गई है, ढीली पड़ गई है, ठीक है। तो टेंशन को जीरो पुट किया, वी गेट द एक्सप्रेशन रूट जी आर। यहाँ पर हमें डिफरेंस मिले टेंशन के 6 mg और दूसरा एक्सप्रेशन मिला रूट 5 जी आर। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इफ यू हैव टू loop that loop at the bottommost point and at the highest point it is under root gr. So when you do the numericals here, अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, so just उसको लूप करने का कहा गया हो कि वो कैपेबल है लूप करने में, so definitely आपके पास यहाँ जो भी वेलोसिटी होगी आपको इसके सामने इक्वेट करनी होगी और आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देयर मे बी द डिफरेंट केसेस हियर, जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यदि आप यहाँ पर वेट को रिजॉल्व करेंगे बिकॉज रस्सी जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास होगी। सो यू जस्ट रिजॉल्व द कंपोनेंट्स देयर एंड राइट द इक्वेशन, जो कि जनरली सेकेंड लॉ के अनुसार जो क्वेश्चन इक्वेशन लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही वहां पर भी किसी भी रैंडम पोजीशन पे लिखी जाएगी। सो हियर टुडे वी जस्ट डिस्कस द टू केसेस, टू लिमिटिंग केसेस फॉर द बॉटम पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।